Okay, hello guys. I'm Sumit Vanes and my team partner Piyush Kaushik is here. So today topic is what is deep, dark, sorry, it is an unusual noise. So today's topic is what is deep, dark, and surface web basically. So so we will discuss over these topics and with some small examples and with real time scenario. So first we start with what is a surface web. Surface web, you all know, surface web is just simple, just usual internet means everyone can access this internet. Everyone can exchange their information via public internet. That is called uh, surface web. All these publicly available information, availably available web pages, security services given to all the available members on the internet. So these are surface web. तो पीयूष थोड़ा तो समझा इसके ऊपर. हेलो, आवाज आ रही है सबको? और ये हाँ, तो फिर तीन तरीके के होते हैं, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। तो तीनों में से सरफेस वेब वो होता है जो कि हम नॉर्मल एक्सेस करते हैं डेली रूटीन पे, मतलब कि जो तुम्हारा वो होता है नॉर्मल गूगल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सारा तुम्हारा आता है इसके अंदर, सरफेस वेब के अंदर। सर मतलब जितना तुम अभी वेब एक्सेस कर रहे हो, कुछ भी तुम लगा लो .com कुछ भी, तो वो सारा तुम्हारा आ जाता है इसके अंदर, इसके अंदर सरफेस वेब के अंदर। सरफेस वेब बेसिकली क्या है, मतलब जो नॉर्मल नेट होता है, जो नॉर्मल इंटरनेट यूज होता है, वो होता है पूरा का पूरा सरफेस वेब के अंदर, जो हमें दिखाई देता है, जो नॉर्मल लोग करते हैं, जो नॉर्मल लोगों की खोज होती है। इसके बाद आते हैं तीन तरीके के और, डीप वेब, डार्क वेब और एक सबसे लास्ट में आता है मारियाना वेब। तो जो डीप वेब होता है वो मतलब कि दूसरी साइड होती है, एक तरीके से दूसरी साइड मान लो इंटरनेट की, जो हम नॉर्मल एक्सेस करते हैं, और उसको एक्सेस करने के लिए बहुत सी अलग अलग चीज़ें यूज़ करी जा सकती हैं। जैसे कि ऑनियन लिंक्स होती हैं जो तुम्हारे टॉर ब्राउज़र से चल जाएंगी, और ब्राउज़र्स भी होते हैं बट टॉर प्रेफरेबल होता है। ओपन प्रोजेक्टेड टॉर ब्राउज़र अगर कभी पढ़ना चाहो तो इंस्टॉल करके भी देख लेना, नॉर्मल ब्राउज़र की तरह, बस उसमें क्या होता है आईपी टनलिंग होती रहती है। आईपी टनलिंग क्यों होती है? क्योंकि अगर तुम कुछ भी करो तो ट्रेस करना आसान ना हो, और बाकी इसलिए वो प्रेफरेबल होता है टॉर ब्राउज़र। ऑनियन लिंक्स उससे एक्सेस कर सकते हो जो मेन यूज़ होता है। और अगर बात करूँ डार्क वेब की, तो डार्क वेब एक छोटा सा पार्ट है डीप वेब का। डार्क वेब क्या है? सारा वो वाला वेब जिसको तुम एक्सेस तो नहीं कर सकते डीप वेब की तरह, पर जो इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। इलीगल एक्टिविटीज में तुम्हारा कुछ भी आ सकता है, सीपी आ सकता है, सीपी कॉमन वर्ड है। और तुम्हारा आता है जो भी तुम्हारे स्कैंडल्स होते हैं, तुम्हें मर्डर करवाना है किसी का, मतलब जो भी तुम इलीगल चीज सोच सकते हो गंदी से गंदी, वो सब कुछ तुम्हारा मिलेगा तुम्हें डार्क वेब पे। और उसके बाद आता है सारा हिडन डाटा जो तुम्हारा मारियाना वेब में आता है, जैसे कंट्री के बड़े बड़े सीक्रेट्स लीक होते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें लीक होती हैं, वो सारा आपको मिलेगा इसके अंदर, मारियाना वेब के अंदर। और सरफेस वेब पे आता है तुम्हारा, सरफेस वेब पे करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। नॉर्मल तुम साइट से कर लो, आईपी एड्रेस से करना, आईपी एड्रेस से कर लो, क्योंकि हर एक साइट का एक आईपी एड्रेस होता है। बेसिकली सारी साइट्स एक आईपी एड्रेस ही होती है। एक डीएनएस होता है, डोमेन नेम सर्विस, वो उनको एक डोमेन नेम देता है जो तुम डोमेन नेम ताकि आसानी से याद रख सको, क्योंकि आईपी एड्रेस कुछ भी याद रखना बहुत मुश्किल है। अब google.com याद कर लिया आसान है, पर अगर कोई उसकी जगह तुम्हें आईपी एड्रेस दे दो 192 मतलब जो भी 8 डिजिट की, तो तुम कभी याद नहीं कर पाओगे। ऐसे ही facebook.com जितनी भी साइट्स हैं सबकी एक आईपी एड्रेस पहले से मालूम होती है, और ये उसके बेसिस पे ही काम करते हैं फिर आगे भी। और सरफेस वेब अगर चलाना है तो फिर तुम और भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि डॉक्स यूज़ कर सकते हो, गूगल डॉक्स बहुत अच्छी चीज़ है। ये समझ लो अगर तुम सिर्फ डॉक्स में ही परफेक्ट हो जाओ तो तुम कह सकते हो अपने आप को मैं एक इंटरमीडिएट लेवल का हैकर हूँ। अगर तुम डॉक्स में मतलब भगवान हो तो, कि मेरे को डॉक्स को कुछ भी निकलवा के दे दो और मैं डॉक्स खत्म कर दूंगा। डॉक्स से आधार कार्ड चाहिए हो, पैन कार्ड चाहिए हो,
हाँ, क्रेडिट कार्ड के नंबर चाहिए हो, क्रेडिट कार्ड CV, मतलब कुछ भी जो तुम्हें चाहिए, फ्री में बुक्स चाहिए हो, फ्री में कुछ नोट्स चाहिए हो, फ्री में मूवी चाहिए हो, मतलब सब कुछ तुम्हें डॉक्स यूज करके मिल जाएगा। और बाकी आईपी एड्रेस का तुम्हें बता ही दिया, अगर तुम्हें आईपी एड्रेस याद हो किसी की या फिर निकालनी भी हो तो फिर ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं, ऑनलाइन लुकअप टूल्स, उसमें किसी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, उसको मिल जाएगी तुम्हें आसानी से। एक बार तुम बस उसकी वेबसाइट डाल दो, तुम्हें बता देगा इसकी आईपी एड्रेस, तो तुम डायरेक्टली आईपी एड्रेस से भी कर सकते हो। अब सरफेस वेब बेसिकली यही है जो तुम्हें बता दिया। अब मेन आता है डीप और डार्क वेब, वो सुमित तब कंटिन्यू करेंगे। सुमित। ओके, तो इसने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, थैंक यू पीयूष। तो हमारा अब आता है डीप और डार्क वेब। तो सरफेस वेब तो जस्ट स्मॉल छोटा सा पार्ट है इंटरनेट का, मतलब बताए तो कहे तो हम देखो एक बार देखते हैं इसका परसेंटेज कितना होता है। सरफेस वेब परसेंटेज इन इंटरनेट, इसका पहले बच्चा 10% होता है, ठीक है। सो 100%, 100% इंटरनेट में सिर्फ ये 10% पार्ट होता है पूरे इंटरनेट का। तो बाकी सारा हमारा जो होता है इसमें कुछ डीप होता है, कुछ डार्क होता है और कुछ और भी होते हैं जिसका हमको पता नहीं, हम यूज नहीं करते। जैसे कि डीप का हम निकालते हैं, डीप का 96% होता है, ठीक है। क्योंकि जो डार्क जो वेब आता है, डार्क भी डीप के अंदर ही आता है, तो उसको हम डीप को हम पर्सनली यूज करते हैं। डार्क हो गया, ओके। तो इसमें एक वो है, देखो जो आप पहले मैं समझाता हूँ आपको डीप वेब क्या होता है। डीप वेब जो होता है, जैसे हमने देखा होगा कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, जिसमें जो अपना पर्सनल नेटवर्क बनाते हैं, इसको हम डीप वेब कहते हैं, ठीक है। तो डीप वेब आपका होता क्या है, इसमें आता है डीप वेब के अंदर, डीप वेब में आपके यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल, आपका मिलिट्री भी हो सकता है, और आपका हॉस्पिटल हो सकता है, और सारी वो गवर्नमेंट की सारे ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे जितने भी होते हैं जो प्राइवेट काम होते हैं हमारे, सारे डीप वेब के अंदर होते हैं। डीप में क्या होता है, जैसे कि मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, मान लो मैं एक बंदा हूँ, मैं आउटसाइड इंट्रूडर हूँ। तो मुझे अगर किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे कोई सिस्टम एक्सेस चाहिए हो, कोई फाइल चाहिए होगी, तो मैं उसके अंदर नहीं ले सकता, क्योंकि आई एम अ इंट्रूडर, मैं आउटसाइड बंदा हूँ। उसमें कोई मेरा प्रोफाइल नहीं है उस कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड, जिससे कि मैं कुछ सामान उसमें से एक्सेस कर सकूँ। तो ये होता है डीप वेब। डीप वेब के अंदर, और जैसे कि उन्होंने खुद अपना एक पर्सनल मतलब नेटवर्क बनाया होता है। जैसे कि आपने देखा होगा अपने कॉलेज में, कुछ आपके जो कॉलेज का जो मेन आईपी होता है, जो गेटवे इसको कहते हैं, वो कुछ ऐसा होगा। जैसे मेरा कॉलेज का तो ऐसा ही है, ठीक है। तो ये जो होता है इसकी सब नेटिंग होती है। सब नेटिंग मतलब जैसे अब हम तोड़ेंगे ना, तो ये हमारा 204 और कई सारे, मतलब इसमें इतने टाइम, मतलब वो हमारा ये नेटवर्क डिवाइड हो सकता है। तो इसके अंदर इस जो हमारा जो ये आईपी एड्रेस है वाला गेटवे, ये इतने टाइम्स हमारा टूट सकता है इसमें। तो ये जो हमारे कॉलेज होते हैं इसमें यही डिवाइड होते हैं फर्दर। जैसे हमारा नया आईपी बन गया, समझ लो जैसे कि 172.16.1। देखो ये मेरा जो कॉलेज है ना, ये मेरा कॉलेज की मतलब जो नेटवर्क एक्सेस जो है ना, वो नेटवर्क एक्सेस गेटवे है। जैसे अगर कोई हमको रजिस्टर करना हो, अपने आईडी को लॉगिन करना हो हमारे कॉलेज के नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, तो ये आईपीएम को डालना पड़ेगा। तो उससे हमारे पोर्टल खुल के आएगा। उस पोर्टल में हम लॉगिन क्रेडेंशियल लाएंगे तो हम उसमें रजिस्टर हो जाएंगे। अगर आप इसको, अगर यहीं से, जैसे कि ये मेरे रियल आईपी है कॉलेज का, ठीक है, मैं आपको टेस्ट दिखाता हूँ करके। अगर मैं इसको चेक करता हूँ, जैसे मैंने चेक किया पिंक, तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये डेड आईपी है, ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि मैं आउटसाइड हूँ। मेरा जो क्या नाम है, जो सिस्टम एक्सेस है ना मेरा, वो मेरा एयरटेल कनेक्शन यूज कर रहा हूँ, तो मेरा एयरटेल तक जाके वहाँ पर मतलब बाउंस बैक हो रहा है, क्योंकि ये कोई पब्लिक नेटवर्क नहीं है, ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क है। तो ये मेरा कॉलेज में मेरे को जाना पड़ेगा इसको एक्सेस करने के लिए। मेरा कॉलेज का नेटवर्क में मैं कनेक्ट होऊंगा, उसके बाद ये पिंग करेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्राइवेट, ये आता है सारा डीप के अंदर। ऐसे तुम जितने भी हॉस्पिटल जाओगे, कहीं भी जाओगे ना, तो तुम्हारा ऐसा कुछ आईपी मिलेगा। तो उसकी जो क्लास होती है, ये होती है क्लास, इसकी क्लास
सी और क्लास बी, ठीक है, और बाकी कई सारे कोई भी कुछ भी यूज कर लेता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे इसमें आते हैं डीप वेब के अंदर। तो ये होगी सारी कहानी डीप की। अब हम आते हैं डार्क वेब के ऊपर। देखो कहने को तो बहुत सारी चीजें होती है डीप डार्क, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूंगा आपको, ठीक है। डार्क वेब जो हमारा होता है, इसमें अनियन राउटिंग होती है। कईयों को पता होगा अनियन राउटिंग क्या होती है, ठीक है। इसमें जो होती है नेटवर्क के अंदर नेटवर्क में जो होता है ना, जैसे अनियन, इसका नाम क्यों रखा गया है, इस बेस पे रखा गया है। अनियन जो होता है उसके अंदर एक जो उसका जो क्या बोलते हैं उसके उसकी जो फ्लीस वो होती है ना, फ्लैश होते हैं उसके, एक फ्लैश के अंदर एक के अंदर एक, तो उसी नाम पे इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है, ठीक है। तो इसको अनियन राउटिंग कहते हैं। एक नेटवर्क अगर हम किसी को ट्रेस करना चाहेंगे तो उसमें ट्रेस करना इम्पॉसिबल है। तो गवर्नमेंट डार्क वेब को यूज करती है, आपको अगर पता ना हो तो गवर्नमेंट होगी, जितने भी स्पेशल मिलिट्री फोर्सेस हो गए, सारे डार्क वेब को यूज करते हैं अपने प्राइवेट फाइल, प्राइवेट सीक्रेट को रखने के लिए, जो किसी के आउटसाइड मतलब एक्सेस ना हो जिसका। तो आज के ज़माने में हमारे डार्क वेब के ऊपर बहुत सारा गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है। इसमें बहुत सारे सिस्टम की फाइल, सिस्टम की प्राइवेट फाइल जो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए, वो सारी गवर्नमेंट वहाँ रखती है, यूज़ करती है। तो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर एनालिसिस अपने फायदे के लिए करती है, ना कि किसी को पकड़ने, क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब क्या बोले इसको, पूरा एक स्पेस समझ लो, ब्रह्मांड है पूरा। इसको मतलब इसमें एक बार घुस गए तो घुस चले जाओगे अंदर। तो इसलिए आम लोकल पब्लिक को कहा जाता है कि इसको कोई यूज ना ही करे तो बेटर है, क्योंकि ये थोड़ा आपको पुलिस पकड़ सकती है इसके पीछे, अगर आप उसको एक्सेस करोगे। आपको एक्सेस करो अपने एजुकेशनल पर्पज के लिए, तो उसके लिए आपको कई सारे, आपको एक बीएम मशीन आती है इसके लिए। तो बीएम मशीन है इसके लिए ट्रेल्स। ट्रेल्स एक बीएम मशीन है, मैं आपको दिखाता हूँ बीएम मशीन क्या है। ट्रेल्स बीएम, ओके। ये हमारा ट्रेल्स आ गया यहाँ पर, तो दिखाता हूँ इसकी इसकी VMware फाइल्स है। और हाँ एक और बात, हम जैसे हमको इसको अगर कोई क्वेश्चन आता है कि हम जैसे कभी हमको इसको यूज करना हो, क्या नाम है, ये डार्क वेब को, तो कैसे करें इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर आता है, मतलब ब्राउजर आता है, उसका नाम है टॉर, टॉर ब्राउजर, ठीक है। तो इस ब्राउजर की मतलब खासियत ये है कि जैसे कि हमने कई कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, जैसे हमारा कोई, जैसे मैं आपको बताता हूँ एक लाइव एग्जांपल लेके। जैसे मेरा कोई आईपी समझ लो, कोई एग्जांपल के मैंने एक सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ मैं। ओके, तो मैंने एक सर्वर स्टार्ट किया, लोकल सर्वर, को आपको पता होगा ये। अच्छा ओके, मैंने एक ओके, जैसे हमने सर्वर स्टार्ट किया है, सब चेक करते हैं सर्वर स्टार्ट चल रहा है, सर्वर नहीं चल रहा। तो सर्वर चल रहा है, आप देख सकते हो ये पिंग कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है अपने पैकेट्स। तो इसको चेक करेंगे तो हमको सबसे पहले टॉर की, अगर हम मैनुअली चेक करेंगे टॉर हमारा कैसे काम करता है, तो उसके लिए पहले हमें बेसिक्स देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है राउट कैसे, इसका रूट क्या होता है। तो हम चेक करेंगे पहले अपने जो हमारा जो सिस्टम पे जो चल रहा है हमारा सर्वर, उसका रूट क्या है, तो ये रूट बताएगा हमको। ओके वेट वेट वेट, ओके, तो ये हमारा रूट है जो हमारा चल रहा है। तो हमारा जो ये बताएगा कि हमारा जो जो लोकल सर्वर चल रहा है, जो लोकल सर्वर में चलाया है, ये कहाँ से होकर के जा रहा है। तो हमारा जो इंटरफेस है हमारे डिवाइस पे, ये इंटरफेस कनेक्टेड है रियल, ये हमारा कंट्रोलर, ये कितने सारे इंटरफेस में कनेक्टेड है। मेरा ये वाला है वाईफाई वाला,
लोकल होस्ट बन गया। अच्छा हाँ, ये वाईफाई वाला हमारा कनेक्टेड है। इसमें राउट टेबल जो हमारी आई है, ये है नेटवर्क डेस्टिनेशन हमारा, ये सर्वर जो चल रहा है सिस्टम पे, इसका नेट मार्क्स ये है, इसकी आईडी है, और इसका जो गेटवे है ऑनलाइन मतलब कनेक्टेड है इंटरफेस, और इसकी जो मैट्रिक्स है। और बाकी देखो आप देख सकते हो ये आगे नहीं दिखा रहा क्योंकि ये आगे कहीं से कनेक्टेड नहीं है, ये लोकल है, ठीक है। अगर मैं इसी को किसी होस्ट के नाम दिखाऊँ google.com, तो ये आपको कंप्लीट टेबल देगा। यार ओके, हाँ ओके। सो ये आपको बताएगा कि आपका जो जो अडेप्टर है वो कहाँ से होकर के कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो गूगल का आप देख सकते हैं, इसका एक ये आईपी है और एक इसका एक आईपी में दो अडेप्टर को स्कैन कर रहा है। तो आपको रूट पता करने के लिए अब इसको आप ऑफ करो, तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें। ओके, आई थिंक आई एम फेसिंग सम नेटवर्क इशू। ओके, इट्स ओके। तो ये आपका जो कनेक्शन आप उसमें चेक कर सकते हो, इसमें आपका जो नेटवर्क है, आप जो आईपी कहाँ से होके कहाँ तक जा रहा है। ओके, सो आपका जो टॉर ब्राउजर होता है, टॉर ब्राउजर क्या करता है, आपको अनियन राउटिंग में हेल्प करता है कि आप जैसे आपने एक आपने आईपी स्टार्ट किया, जैसे मैं आप एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने एक आईपी एड्रेस आपका, ठीक है, आईपी एड्रेस लेट जैसे कि 127.1.0, ठीक है, ये आपका आईपी आपके सिस्टम का, आपका जो एक्सेस आईपी है जो आपको चल रहा है। तो अनियन राउटिंग में क्या होता है, इसमें नोड होते हैं, नोड टू नोड तुम्हारा जो ट्रांसमिटर जो नेटवर्क इन्फॉर्मेशन जो फ्लो होती है नोड टू नोड होती है। जैसे कि फर्स्ट नोड जो आपका मान लो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, तो न्यू दिल्ली में आपका जो स्टार्ट होगा इससे जाके ये होप कर जाएगा आपका जो आईपी है ना ऊपर वाला जो लोकल होस्ट है, फिर ये सेकंड नोड पे जाएगा। सेकंड नोड अब ये अभी डिसाइड करेगा खुद की आपका सेकंड नोड कहाँ पर होना चाहिए। जो आपको जो नेटवर्क जो बना होगा ना, टॉर ने जो कॉन्फ़िगरेशन किया होगा, जैसे आप स्टार्ट करते हो हर टाइम में नया नया कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता है। तो ओके, तो टॉर जो हर बार ना नया कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता है, तो उसमें सेकंड टाइम मान लो ये चला गया, मान लो चाइना चला गया, ठीक है, सेकंड, फिर सेकंड नोड पे थर्ड नोड पे जाएगा ये, मान लो यूएस चला गया, कहीं यूएस से किसी यूएस ईस्ट पे चला गया समझ लो, ठीक है। तो ऐसे में जो डेटा ट्रांसफर है तो आपको कोई मतलब पकड़ ही नहीं पाएगा। उसके बाद कैसे मजे की बात ये है, जैसे आप इसमें गए तो ये प्रोसेस ना बार बार रिपीट होती है, तो बार बार ये रैंडमली चेंज होता रहता है। तो इसीलिए जो टॉर है जो सरकार ने बैन कर रखा है, नॉर्मल यूजर बंदा यूज नहीं कर सकता इसको। आपका जो हमारी अथॉरिटीज होती है उनको परमिशन होती है, हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जैसे आईएसपी होते हैं उनको परमिशन होती है टॉर यूज करने की। हम लोग जैसे बंदों को नहीं होती, ठीक है। तो आप इसको यूज करें सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज के लिए। आप इसको डाउनलोड करो लिनक्स के लिए, एंड्रॉइड के लिए, और अब इसको स्टडी करो उसको, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें बताता हूँ एक चीज। अच्छा, ये हमारा खुल गया है टॉर वर्चुअल मशीन, इसमें ट्रेल्स आपको मिल जाएगा, इसमें दिख नहीं रहा है ट्रेल, तो मैं आपको बस दिखा देता हूँ। उसमें ना मेरा पड़ा हुआ है सिस्टम शायद, मेरे पास डाउनलोडेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ किधर है। ओके, सो माय पास ट्रेल आई थिंक होगा नहीं है, अच्छा चला गया, तब मैं डाउनलोड करना भूल गया, इट्स ओके। अच्छा कोई नहीं, टेल्स आपका एक वीएम होता है, मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट सेशन में कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करें वर्चुअल बॉक्स पे, ठीक है। तो टेल्स हमारा ये वीएम मशीन है,
आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप इसकी वर्चुअल बॉक्स की फाइल यूज़ कर सकते हो। VMware की फाइल भी इसमें दी होगी, आपको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बस इसको कुछ नहीं करना है, इसमें जाके बस इसको इंपोर्ट करना है आपको। ठीक है, इसमें प्रोसेस दिया हुआ कैसे स्टार्ट करना है। रन टेल फ्रॉम आईएसओ फाइल, आपको मशीन चूज करने है, एक नेम देना है, उसको स्टार्ट करना है। मैंने सबसे फर्स्ट सेशन में बताया था कि कैसे एक वर्चुअल मशीन को अपने होस्ट मशीन में कैसे डिप्लॉय किया जाता है, आपको पूरा बताया था सेशन। अभी वो रिकॉर्डेड नहीं है तो मैं आप जल्दी ही कर दूंगा उसको। उसकी मैंने मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन शेयर किया है वो व्हाट्सएप पे, आप देख सकते हैं प्लीज़। तो इसमें आपको ये सारे प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। आपको मैनुअली आपको मिल जाएगा टॉल कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, ट्रेल्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक चीज़, नई चीज़ बताऊंगा, शायद काफ़ियों को पता हो, काफ़ियों को ना पता हो। इसमें ना है, तो इसमें इंडियन वेबसाइट आपको दिखाता हूँ कैसी होती है। तो आपको अनियन वेबसाइट दिख जाएगी, कुछ इस तरह होती है। उनके अनियन वेबसाइट के जो लास्ट में है ना, आपको .ly करके मिलेगा, .ly.onion करके मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ लिस्ट ऑफ अनियन वेबसाइट्स। ओके, तो इसको आप अपने सिस्टम पे यूज़ ना करें, मैं आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मेरे को अपना VPN स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, VPN आप यूज़ करें इसको। ये जो हमारी अनियन वेबसाइट जो हमारी वो होती है ना, जो हमारी मॉनिटरिंग होती है सबसे पहले होती है, जो हमारे ISP का जो फायरवॉल होता है, वो फायरवॉल इसके लिए स्पेशली कॉन्फ़िगर्ड होता है कि कौन इसको एक्सेस कर रहा है। तो उससे बढ़िया सबसे पहले आप मत भूले कि ये आपको VPN स्टार्ट करना है। ठीक है, कोई भी टॉर वेबसाइट पे जाने से पहले अनियन वो क्या नाम है, VPN स्टार्ट के। और हाँ, ध्यान रखें कि ना, जो आपकी जो अनियन वेबसाइट होती है सिर्फ टॉर ब्राउजर में ही चलती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्रोम में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये अनियन वेबसाइट है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो नहीं खुलेगी, क्योंकि हमारा ब्राउजर इसके लिए रेडी नहीं है। ठीक है, नहीं खुलेगी। तो आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसमें आप सिंपली पुट करें, जैसे कि मैं इसका राउट लेता हूँ, कॉपी, ये URL है, ध्यान रखें। ठीक है, कभी भी इसको बिना VPN के यूज़ ना करें, और यूज़ ना करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, कि आप फंस सकते हो उसमें। इसके लास्ट में आपको ly लगाना है बस। ly की स्पेशल टाइप की प्रॉक्सी है, हमारा सर्वर, हमारा जो ब्राउजर प्रोवाइड करता है हमको। अब इसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो आपको ये कनेक्शन हमारा वो नहीं है, तो आप इसको आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस हम VPN यूज करें तो हमारा कोई प्रॉक्सी लीक होने का सवाल नहीं है। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, वन मोर थिंग। कभी आपको प्रॉक्सी आपकी लीक हो रही है तो आप उसको चेक करने के लिए ये यूज कर सकते हैं, DNS लीक टेस्ट। तो ये आपको बताएगा आपका जो IP, आपका जो ब्राउजर है अभी रिसेंटली कौन सा किस IP से सेंड कर रहा है। तो आपकी जो मेरी जो करंट ब्राउजर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो IP ये है। ठीक है, तो ये मेरे okay, website I think is down. We'll try another one. तो आपको बस कुछ नहीं करना है। ओके, इसको ट्राई करते हैं एक बार। .ly खुल गया है, आप देख सकते हो। इसमें मैंने अनियन वेबसाइट को अपने ब्राउजर में क्रोम में एक्सेस कर दिया। ठीक है, तो चलो, ओके, ये अनियन वेबसाइट है, ये टॉर की कोई वेबसाइट है। आपको मैं दिखाता हूँ इसका फेसबुक पेज कैसा होता है। आई थिंक यही ब्राउजर ही होना चाहिए। उनका भी आगे फेसबुक होता है, जैसे हमारा यहाँ पर
सिंपल facebook.com है, ऐसा ही उनका भी facebook.onion करके होता है। मैं वो चेक करता हूँ .com चलेगा या नहीं चलेगा। आई थिंक वर्क कर गया। नहीं वर्क नहीं करा है, प्रॉक्सी मेरी आने वाला है। .com नहीं चलेगा शायद, onion से चलेगा। ओके प्रॉक्सी ओके I think this is it for Facebook dot yeah okay I think ये URL है, तो खोलते हैं इसको एक बार, स्टार्ट करते हैं। अलवाई तो जैसे हमारा जो यहाँ पर जो सरफेस और डीप वेब में हमारा जो फेसबुक होता है ना, जैसे हमारा सरफेस में होता है, ऐसे उनका डीप में हमारा पूरा क्लोनिंग होती है पूरी, मतलब जैसे हमारा गूगल है, ऐसे ही वहाँ पर उनका टॉर में भी होता है। ठीक है, तो ऐसा है उनका वहाँ पर भी होता है। तो ये खुल नहीं रहा, आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग सम यूआरएल, तो यूआरएल मिसमैच हो रहा है। कोई नहीं, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसका जो फेसबुक का जो रियल पेज है कुछ सर्विस वगैरह। ओके यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अनियन प्रॉक्सी आपको बता रहा है कि आपको अगर अनियन हिडन सर्विसेज को एक्सेस करना है तो आप लास्ट में .ly लगा दीजिए। मैंने भी ऐसे सीखा था, ठीक है। तो HTTPS आपका जो एनक्रिप्टेड होता है और इसमें जो कैशिंग होती है वो बहुत मतलब फास्ट होती है, बहुत ही अच्छी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा हमारा जो सरफेस हो गया, डीप हो गया और डार्क हो गया, तो आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा इसमें। बहुत से बंदे में से पूछते हैं कि ना हमारी प्रॉक्सी हमारी लीक होती है तो उसको कैसे बचाया जाए। प्रॉक्सी हमारी लीक होती है ना, जैसे हम कुछ यूज़ करते हैं, तो जैसे ये VPN, ये क्रैक वर्जन है, ये VPN मैंने क्रैक किया खुद, तो ये आपको हर जगह नहीं मिल जाए, ये पेड वर्जन है, ठीक है। तो मेरे पास एक और VPN है, तो आप हर कोई तो क्रैक नहीं कर पाओ, क्रैक वाला यूज़ नहीं करना चाहिए। खुद से आता है तो वो करो, वरना डाउनलोड मत करो, वो मालवेयर प्रोवाइड कराता है आपको, ठीक है। कि किसी ने क्या मालवेयर डाला है तो उसको यूज़ नहीं करता बेटर है। अगर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग आती है तो आप खुद यूज़ कर सकते हो, खुद बनाओ, खुद क्रैक करो उसको, ठीक है। वो खुद मतलब पूरे प्रिकॉशन के साथ। तो आपको बताऊंगा कि आप अपने प्रॉक्सी कैसे स्टॉप कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, रिकॉन्फ़िगर कर सकते हो आप उसको। तो सबसे पहले आपको नेटस्टा इंटरफेस शो इंटरफेस, सबसे पहले आपको मैनुअल देखना पड़ेगा आपका कौन सा इंटरफेस करेंटली कनेक्टेड है। मेरा एक ये वाईफाई नेवल्ट है, मेरा ये कनेक्ट है, VMware पे कनेक्ट है, मेरे ये 3 लाइव कनेक्टेड है। मेरे मतलब जो है अडेप्टर है, तो उसमें से मेरे को क्या करना है, नेटशा इंटरफेस सेट सेट ओके अच्छी भूल गया पहले। आईपी कॉन्फ़िग फ्लश DNS। इससे क्या होगा, जो आपका जो करेंटली जो अडेप्टर का जो जितना भी कैश होगा वो आपका पूरी तरह रीसेट हो जाएगा। तो आपका जो मतलब एक न्यूली अडेप्टर आपका इंस्टॉल हो जाएगा दोबारा से। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेटशा शो इंटरफेस तो इसमें आपको क्या करना है, ओके सेट IPv4 TCP इंटरफेस। आपको जो इंटरफेस वाईफाई जो आपको इंटरफेस को जो रीसेट कर जो रिकॉन्फिगर करा उसको आप सिलेक्ट करें।
और TCP, आप हमको कौन सा प्रोटोकॉल कर रहे हैं, ट्रांसफर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो इसमें ओके, सो इसमें मेरा अभी दिखा रहा है कि इंटरनेट इज नॉट फाउंड बिकॉज मेरा वाईफाई जो अडेप्टर है मेरा ये कॉन्फ़िगर नहीं है, क्योंकि लैन में जो लोकल एरिया कनेक्टेड होता है जब होता है काम करता है, ऐसे काम नहीं करता। ठीक है, जब आप लैन से कनेक्ट हो, जब आप वाईफाई राउटर से कनेक्ट हो, तो मेरा इसमें चेक नहीं, मेरे 2-2 3-3 मैंने यूज कर रखे हैं, इसलिए हो नहीं रहा। तो आपको ये कनेक्ट, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसके बाद क्या करना है आपको, फिर उसके बाद IP कॉन्फ़िग फिर से करना है, फिर कॉन्फ़िग आपको, ठीक है, तो ये यूज करना है। तो आपका दोबारा से फिर आपका जो है ना रैप्टर दोबारा से चुप हो जा, सॉरी गाइस, डॉग्स। ओके, सो आपका हो गया ये, यहाँ तक है। ठीक है, हमने आज कवर किया है व्हाट इज डार्क, डीप और वेब। अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम। ट्रेल्स हमने वीएम मशीन देखी आप। अच्छा, एक मैं काम बताऊँ इसका क्या होता है। ये ट्रेल्स जो वीएम होती है, इसका जो काम होता है, जैसे टॉर हमारा ब्राउजर है ना, सिक्योरली हमारा को एक्सेस देता है इंटरनेट पे, तो ऐसा ही पूरा वर्चुअल मशीन है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमको पूरा मतलब सिक्योरिटी पूरा प्रोवाइड कराता है। जैसे हम कोई काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, जैसे जैसे सपोज करो कोई नेटवर्क कम्युनिकेशन कंपनी है, कोई IT कंपनी है, तो उसमें जो वो लोग काम करते हैं वो हमारा विंडोज जैसे सिस्टम पे काम नहीं करते, वो करते हैं लिनक्स पे काम करते हैं। तो लिनक्स उनका खुद का होता है, खुद का कॉन्फ़िगर्ड लिनक्स होता है, तो वो कुछ ऐसे ही मतलब ऐसे ही VM पे काम करते हैं जो हम खुद का कॉन्फ़िगर्ड हो, खुद सिक्योरिटी मतलब उसका फुल प्रूफ सिक्योरिटी है उसमें। तो लिनक्स तो वैसे ओपनली मतलब पूरा ओपन है, पूरा ओपन सोर्स है, तो इसमें कोई भी मतलब इसको अटैक कर सकता है, तो उसको खुद से रिकॉन्फ़िगर करते हैं। और ट्रेल जैसी टेक्नोलॉजी जो है हमको पूरी सिक्योरिटी का एक नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये ट्रेल टेक्नोलॉजी हर जगह यूज़ करते हैं लोग, हमें VM पे यूज़ करते हैं, सारा जो सेटअप होता है VM सारा कनेक्टेड होता है आपस में, तो ट्रेल्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप इसको फिर चेक करना हो तो इसमें आप ये वर्चुअल मशीन डाउनलोड कर सकते हो ये VM पे। ठीक है, तो आप इसका उसका डायरेक्ट इंस्टॉलेशन है VM वर्चुअल वर्क, कैसे आप सेटअप कर सकते हो उसमें। ओके, सो गाइस, होप यू एंजॉय दिस सेशन। आपको चेक करना है इसमें टॉर के ऊपर कुछ रिसर्च करने हैं, तो रिसर्च के लिए आप ये विंडोज 10 का सॉफ्टवेयर उठा करते हो, और अगर मैक है तो मैक के लिए यूज़ कर सकते हो, लिनक्स के लिए, और ये एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है अब तो उसमें क्या करना है आपको, सोर्स कोड देखना है, सोर्स कोड भी अवेलेबल है, इसको यूज़ करो फॉर टेस्टिंग पर्पस, फॉर एजुकेशन पर्पस, डोंट यूज फॉर use it for revenge or any fun type, for fun purpose. Okay, it may be dangerous for you. Okay, पीयूष अरे खत्म। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी छोटा हो तो मुझे गाइस प्लीज बताना, कुछ अगर ना समझ में आया हो। ठीक है, और हाँ, वन मोर थिंग, ये जो मैंने आपको जो वेबसाइट बताई है, आप उसको प्लीज़ VPN के साथ यूज़ करें अपने सिस्टम, मतलब नेकेड सिस्टम पे यूज़ बिल्कुल ना करें, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप टारगेट हो सकते हो। और एक और चीज़, जैसे आप अगर कोई बाई चांस आपको मतलब किसी पर्पज से आपको अगर जाना पड़ जाए टॉर ब्राउज़र पे कोई एनालिसिस करने के लिए, तो ध्यान रखें उस जो टॉर ब्राउज़र पे जो होता है ना, सारे गलत काम आपके टॉर ब्राउज़र पे ही होते हैं। ठीक है, जितनी स्मगलिंग हो गई, ड्रग्स, सारी जितनी स्नैपिंग, सारा ही इसमें मतलब यहाँ तक कि जो हमारा जो टेररिस्ट अटैक, काउंटर टेररिज्म, ये जितना भी जो एक्टिविटी होती है सारी हमारे टोर ब्राउजर के थ्रू ही होती है, क्योंकि सिक्योर्ड है, तो कोई एक एंड से दूसरे एंड पे इसको डिफेंड फंड नहीं कर सकता। सो टॉर को यूज करो अपने हिसाब से, अपने एजुकेशन पर्पज के लिए। ठीक है,
उसकी जो वेबसाइट्स होती है, अनियन वेबसाइट होती है, आप इसको अगर कभी इस पे अगर आप लैंड भी करते हो तो ध्यान रखें किसी वेबसाइट पे आप रजिस्टर ना करें, ठीक है। जैसे मैं आपको एक वेबसाइट दिखाई देता हूँ खोल के, कितनी वेबसाइट पहले लिस्ट तो है उठेंगे लिस्ट की अनियन वेबसाइट्स खोल के दिखाता हूँ बढ़िया से। सॉरी, अच्छा आई थिंक इस पे है हमारा। आप कुछ अपना गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं कि अनियन हमारा अनियन राउटिंग क्या बेस्ट है या नहीं है, तो पता चल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले वेबसाइट हमने एक्सेस कर चुके हैं। अभी क्या था, एक हमारा डक डक गो, गूगल डजन, ओके प्रॉक्सी कर चुके, ये सारी वेबसाइट्स है, अनियन वेबसाइट है। साइफ आप चाहिए, ट्राई करते हैं एक बार। और इस बाईपास ब्राउजर सिक्योर, ब्राउजर प्रॉक्सी। तो आपको जो उसमें जो जितने भी अनियन लिंक्स मिलेंगे आपको ऐसे ही मिलेंगे नंबर्स में, जैसे मतलब वाइट लेटमेंट ऐसा, मतलब रजिस्टर्ड जो होते हैं, रजिस्टर्ड जो अनियन होते हैं वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होते, जैसे facebook.com जो मैं कर रहा था ना, facebook.onion, तो वो